जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सच पर आप पूरी जिंदगी भरोसा करते आए हैं वो शायद पूरा सच ही ना हो। अगर भगवान, धर्म और विश्वास सिर्फ इंसान के डर से पैदा हुए हों तो, और अगर विज्ञान सिर्फ मशीनों की भाषा नहीं बल्कि इंसान की आज़ादी हो। आज की यह कहानी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये कहानी है डर के खिलाफ सवालों की। ये कहानी है उस आदमी की जिसने कहा, मानना बंद करो, समझना शुरू करो। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप मंदिर जाते हैं या अस्पताल? जब अंधेरा होता है तो आप दिया जलाते हैं या स्विच दबाते हैं? और जब डर लगता है तो आप प्रार्थना करते हैं या कारण ढूंढते हैं? यहीं से शुरू होती है एक खामोश लड़ाई, धर्म और विज्ञान की नहीं बल्कि डर और समझ की। यह कहानी आपके विश्वास को तोड़ने नहीं आई, यह कहानी आपको जगाने आई है। रात बहुत शांत थी, लेकिन इंसान के दिमाग में तूफान चल रहा था। आसमान वही था, धरती वही थी, फिर भी सवाल बदल चुके थे। कभी इंसान पूछता था, भगवान क्या चाहते हैं? अब वह पूछने लगा था, सच क्या है? और इसी सवाल ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो किताबों में नहीं, सोच के अंधेरे में छुपी है। धर्म कहता है मान लो, विज्ञान कहता है साबित करो। एक डर से चलता है, दूसरा सवाल से। आज की कहानी धर्म बनाम विज्ञान की नहीं है, ये कहानी है इंसान बनाम अज्ञान की। और फैसला आपको करना है तो आंखें बंद कीजिए, सवालों को खुला छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए उस रहस्यमय यात्रा पर जहां सच डर से नहीं, समझ से पैदा होता है। धर्म और विज्ञान, एक रहस्यमय कहानी। जब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि आसमान और धरती के बीच का फर्क मिट गया था। आग के चारों ओर कुछ इंसान बैठे थे, उनकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे और दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, आज जिंदा रह पाएंगे या नहीं। तभी जंगल से एक आवाज़ आई, कोई जानवर या शायद कुछ और। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, चुप रहो, देवता देख रहे हैं। और सब चुप हो गए। यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से जन्म होता है भगवान का। भगवान एक उत्तर नहीं बल्कि डर से उपजा हुआ सहारा। इंसान नहीं जानता था कि बिजली क्यों गिरती है, तो उसने मान लिया कोई गुस्सा है। इंसान नहीं जानता था कि मौत क्यों आती है, तो उसने मान लिया ऊपर बुलावा है। धीरे धीरे डर ने आकार लिया, आकार ने नाम लिया, नाम ने नियम बनाए और नियमों ने इंसान को बांध दिया। जो सवाल करता वह अशुभ कहलाता, जो तर्क देता वह खतरनाक बन जाता, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता को डराते हैं। समय बीता, आग की जगह मंदिर बने, डर की जगह पूजा आई, लेकिन अंधेरा वहीं रहा। फिर एक रात एक अजीब सी बात हुई। एक इंसान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर देवता हैं तो वे हर बार गलत क्यों होते हैं? उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया, कहा गया, ऐसा मत बोलो, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सवाल जन्म ले चुका था। यहीं से इंसान ने भगवान को थोड़ा दूर बैठा दिया। अब कहा जाने लगा, शायद कोई नियम है, शायद कोई शक्ति है। यह दर्शन था, आधा सच आधी कल्पना। इंसान अब भी अंधेरे में था, बस आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। और तभी इतिहास के गलियारों में एक शांत सी आहट गूंजी। 19वीं सदी, फ्रांस। एक आदमी रात भर जागता था, खिड़की से शहर को देखता और सोचता, अगर भगवान सब कुछ चला रहा है तो इंसान क्यों रो रहा है? इस आदमी का नाम था ऑगस्ट कॉम्ट। वह कोई पुजारी नहीं था, कोई राजा नहीं था, वह सिर्फ एक दर्शक था जो इंसान को ऊपर से नहीं अंदर से देख रहा था। कॉम्ट ने कहा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है, डर है। डर जो उसे सवाल नहीं करने देता, डर जो उसे सोचने से रोक देता है। कॉम्ट ने मानव इतिहास को एक रहस्यमय यात्रा कहा। पहला दौर, जब इंसान ने डर को भगवान बना लिया। दूसरा दौर,
जब उसने भगवान को विचार बना दिया। और तीसरा दौर, जब उसे एहसास हुआ कि सच कहीं बाहर नहीं, सच प्रयोग में छिपा है। यहीं से जन्म हुआ विज्ञान का। विज्ञान चुपचाप आता है, कोई वादा नहीं करता, कोई स्वर्ग नहीं दिखाता। वह बस कहता है, देखो, जो दिखता है वही सच हो सकता है। धर्म कहता है, मत देखो, मान लो। विज्ञान कहता है, मानो मत, देखो। यही फर्क है। लोगों ने कॉम्ट से कहा, तुम भगवान को मार रहे हो। कॉम्ट ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंसान को जगा रहा हूँ। उसने कहा, जिस दिन इंसान डर से मुक्त हो जाएगा, उस दिन उसे भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डराने के लिए। लेकिन यह बात खतरनाक थी, क्योंकि अगर इंसान जाग गया तो कौन शासन करेगा? आज भी जब कोई बीमारी फैलती है तो दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कहता है, यह किस्मत है। दूसरा रास्ता कहता है, कारण ढूंढो। कॉम्ट इसी दूसरे रास्ते की आवाज़ था। उसका सपना था एक रहस्यमय सा लेकिन साफ समाज, जहां इंसान स्वर्ग की नहीं, सच की तलाश करे, जहां भगवान सवालों से न डरे और इंसान डर से सवाल न छोड़े। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी दो आवाज़ें लड़ रही हैं। एक कहती है, मान लो, यही सच है। दूसरी फुसफुसाती है, अगर सच कुछ और हुआ तो? और शायद यही फुसफुसाहट विज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि हर रहस्य अंधेरे से नहीं, सवाल से डरता है। ऐसे ही ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नया ज्ञान भरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।